हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं, कैरेक्टर टेबल एंड देयर यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट टाइम ये टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टर टेबल की हेल्प से हम रमन एंड आईआर एक्टिव वाइब्रेशनल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रमन और आईआर एक्टिव वाइब्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके डिटेल हम जान सकते हैं। ठीक है, अब रमन एक्टिव वाइब्रेशन को देखने के लिए कैरेक्टर टेबल के 4th कॉलम का यूज़ किया जाता है। इससे पहले मैंने एक ये टॉपिक आपको शेयर कर दिया है आप लोगों से, डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल फॉर C3b एंड C3 पॉइंट ग्रुप का। तो उसको चेक कर लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे दिया होगा, तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी के बारे में, यानी C3b और C3-4 के बारे में कैरेक्टर टेबल दिए गए हैं। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 4 कॉलम होता क्या है। अब आगे देखते हैं। तो IR एक्टिव वाइब्रेशन को देखने के लिए कैरेक्टर टेबल में 3 कॉलम का यूज़ किया जाता है। रमन एंड IR एक्टिव वाइब्रेशन के डिटरमिनेंट को फॉलोइंग को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला जो कॉलम है, इसी का आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, रमन और IR एक्टिव वाइब्रेशन की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है H2O मॉलिक्यूल। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते रहता है गाइस, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये किस तरह का है, H2O मॉलिक्यूल C2b पॉइंट ग्रुप के लिए। अब इन वाटर मॉलिक्यूल 4 ऑपरेशन आर प्रेजेंट, यह C2b पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा C2b पॉइंट ग्रुप में। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में रमन एंड आईआर एक्टिव वाइब्रेशनल को फॉलोइंग कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये C2b का कॉलम है, यहाँ पर टेबल दिया गया है। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉलन ग्रुप है, मतलब कि C2b के जो टेबल में ये ग्रुप होते हैं FC2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। तो इसमें ये इस तरह का कॉलम दिया गया है, तो इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो टोटल एनशीफिल्डेड एटम्स कैरेक्टर ऑपरेशन, टोटल कैरेक्टर यहाँ पर इस तरह से शो किए गए हैं। ठीक है, 3 1 3 1 3 -1 1 1 9 -1 3 और 1। अब आगे देखते हैं। अब इसके मान को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा 1/4 A1 के लिए दिया है AJ A1 बराबर 1/4, यहाँ पे ब्रैकेट में ही है 1.1.1 प्लस यहाँ पर -1.1.1 प्लस 3.1.1 प्लस 1.1.1। ठीक है, अब जो DJ है यहाँ पे A1 प्लस इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 देखेंगे H2 के लिए, तो AJ A2 है ये। ठीक है, तो बराबर 1/4 9.1.1 प्लस -1.1.1 प्लस 3.-1.1 प्लस 1 -1.1। अब इसका जो A है, इसका A2 देखेंगे तो इसमें आएगा बराबर 1। ठीक है, अब 4 B1 के लिए देखेंगे तो AJ B1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में है 9.1.1 प्लस -1.1 प्लस में है 3.1.1 प्लस 1.1.1। फिर AJ में लिखेंगे B2 के लिए है यहाँ पर 3। फिर 4 नंबर में है 4 B2 AJ B2 बराबर 1/4 यहाँ पे 9.1.1 प्लस -1 प्लस 3.1.1 प्लस 1.1 प्लस 1। और ये AJ का है मैंने B2 के लिए बराबर 2। तो हैंस IR टोटल कैरेक्टर इज टाउ बराबर 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट देयर आर 9 modes of vibrational are present in C2p point group. Translation modes are 4 IR active and node modes are of Raman spectro active. From the character table of
C2b पॉइंट ग्रुप, इट इज़ अ क्लियर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के क्या मतलब कि जो इसके जो मान है सभी के A1 के, B2 के, B1 के, तो ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखते हैं। अब ट्रांजिशनल मोड R है A1, B1 और B2, यानी कि इसको किस तरह से शो करेंगे एक्स वाई जेड में। तो टोटल रोटेशनल मोड्स आर A1, B1, B2, RX, RY, RZ। हैंस टोटल वाइब्रेशनल R बराबर A1 प्लस A2 प्लस 2B1 प्लस 2B2 फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साथ में लिखेंगे इस तरह से 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस 2B1 प्लस 2B2। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा A1 2A1 प्लस B1। फ्रॉम दिस it is clear that 3 vibration modes are left 2A plus B1 out of their 3 to R A1 and 1 is B1 is this vibrational dipole moment and polyvisual both change, hence all the 3 are IR एक्टिव एंड रमन एक्टिव। अब बी नंबर में दिया है NH3 मोलिकुल C3b पॉइंट ग्रुप के लिए C3b A1 A2 और E। इसमें इस तरह से इसके मान दिए गए हैं, किसका E का, 2C3 का और 3 सिग्मा V का। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अनशिफ्टेड एटम्स क्या है हमारे पास 4 1 2, कैरेक्टर पेनेशन 3 0 1 और टोटल कैरेक्टर क्या है 12 0 2। अभी क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है 4। अब 1 4 A1 AJ A1 बराबर 1/6, तो इसका आएगा 12.1.1 प्लस 0.1.2 प्लस 2.1.3। ठीक है, अब आई का A1 बराबर 0, तो A2 का आएगा AJ A2 बराबर 1/6, तो 12/1/1 प्लस 0.1/2। सॉरी, पॉइंट में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 2.-1.3। अगर मैंने कहीं यहाँ पॉइंट लगाना भूल गई हूँ तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब AJ A2 बराबर 1, अब AJ E बराबर 1-6 12.2.1 प्लस 0.-1.2 प्लस 2.0.3 और ये AJ में E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है और साथ ही में ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, और अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट 1 से कोई टॉपिक यानी कि ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है तो यहाँ से अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं कंप्लीट कर दूँगी। सो आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।